वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग स्पाइनल सर्जरी करने जा रहे हैं और उससे रिलेटेड डिफरेंट पैथोलॉजी की कौन कौन सी डिजीज़ के अंदर किस टाइप की सर्जरी की इंडिकेशन है, क्या चीज़ नहीं है, किस तरह से ये सर्जरी काम करती है स्पाइनल कंपोनेंट के अंदर और क्या इंजरीज़ हो जाती है जिसके लिए हमें इस तरफ जाना पड़ता है। दिस इज़ द एनाटमी ऑफ ए स्पाइन। आई डोंट थिंक सो कि आपको रिकॉल करानी है, आप बस ये चीज़ देख लें कि स्पाइनल कॉर्ड होती है, फैसेट जॉइंट्स होते हैं, स्पाइनस प्रोसेस, दिस इज़ इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड दिस इज़ वर्टिब्रा। स्पाइनल स्टेनोसिस क्या होती है? स्टेनोसिस मीन्स होता है नैरोइंग। स्पाइनल स्टेनोसिस इज द नैरोइंग ऑफ द बोनी रिंग दैट सराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये इसके अंदर क्या हो रहा होता है, नैरोइंग हो जाती है। ये जो रिंग है ना, इसके जो सराउंडिंग स्पाइनल यूनिट है, ये क्या होना शुरू हो जाता है, नैरो होना शुरू हो जाता है, कंप्रेस करना इसको शुरू हो जाता है। किस वजह से हो रहा होता है, या तो यहाँ पे बोन स्पर्ट बन गए, ठीक है, या डिसजनरेशन हो गई है, या फिर आर्थराइटिस हो गया, या कंजेनाइटल कॉज भी इसका एक हो सकता है। दिस कंडीशन इज़ मोस्ट कॉमनली इन एल्डरी पेशेंट। एल्डरी पेशेंट के अंदर ये कंडीशन बहुत कॉमन है, स्पाइनल स्टेनोसिस। स्टेनोसिस ऑफ द स्पाइन कैन कॉज पेन इन द बैक और इसके अलावा अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। प्राइमरी सिम्टम्स क्या होता है, इज डिक्रीजिंग एबिलिटी टू वॉक बेटर विद कार्ट एंड स्टूल एंड बेटर आफ्टर सिटिंग एंड बेंडिंग ओवर। स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, चलने फिरने में दर्द हो रहा होता है, जैसे पेशेंट बैठता है और फिर वो क्या हो रहा होता है, थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और थोड़ा सा बैंड करता है। तो कैन लीड टू द पैरालिसिस और ब्लैडर बाउल कंट्रोल, इसकी ये कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ट्रेडिशनल सर्जरी जिसके अंदर होती है वो लेमिनेक्टमी होती है, यूजुअली मल्टीपल लेवल्स के ऊपर हो रही होती है। इंटर स्पाइनल डिस्ट्रक्शन फॉर स्पाइनल स्टेनोसिस, फ्लैक्सस इंटर स्पाइनल स्पेसिस, आपने ये याद रखना है। ये देखें, ये मेट्रॉनिक एक्सटॉप्स हैं जो कि इसकी सर्जरी के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। प्रोन पोजीशन होती है, पेशेंट के इंसिशन दिया जाता है स्पाइन के ऊपर 2 से 3 सेंटीमीटर का, और उसके बाद पैरास्पाइनल मसल्स को अलग किया जाता है ताकि स्पाइन पर फोकस किया जाए। इंट्रास्पाइनल परफोरेटर डाला जाता है, एक होल किया जाता है इंटरस्पाइनल लिगामेंट के अंदर, उसके थ्रू एक्सेस की जाती है। दिस इज़ अ डायलेटर की प्रेपरेटर स्टेप, अच्छा, जो कि सेपरेट करता है बोन को स्पाइनस प्रोसेस से। ये इंसर्ट देख रहे हैं आप, किस तरह से इंसर्ट किया गया, हॉर्न ऑफ द ट्रायल थ्रू द इंटरस्पाइनस लिगामेंट के थ्रू ये गया है। पुश ट्रायल पास मिड लाइन रोटेट किया है 90 डिग्री फाइनल पोजीशन, और ये जाके जो स्पेस यहाँ पे रिड्यूस हो रहा था, बिल्कुल ही कम हो रहा था, उस स्पेस को जाके क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया। अच्छा, ये हो रहा होता है। दूसरा ये होता है कि स्टेनोसिस के अंदर फिजियोथेरेपी का भी बहुत अच्छा रोल है। प्राइमरी जो ट्रीटमेंट हो रहा होता है वो फिजियोथेरेपी और मेडिसिन से हो रहा होता है, बट समटाइम्स अगर ये भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता तो फिर किसकी तरफ जा रहा होता है पेशेंट, जो है वो सर्जरी की तरफ जा रहा होता है। इसकी अच्छी प्रोग्नोसिस तो है, बट इट वेरीज कि किस लेवल की स्टेनोसिस है। अभी स्टेज बिल्कुल इनिशियल लेवल पे है, ये कम्प्लीटली उसने जो है वो क्या कर दिया है, कंप्रेस कर दिया, तो ये वेरी कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है, और इस सारी चीज़ों को देखने के बाद सर्जन जो है वो डिसाइड कर रहा होता है कि अब क्या करना होता है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट हम लोगों ने जो देखना है, नेक्स्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स है, डिस्कोजेनिक इशूज़ वगैरह, उसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। डिस्कोजेनिक पेन होता है, कॉज बाय द डैमेज डिस्क से हो रहा होता है। वाइल दिस पेन कैन बी फेल्ट डायरेक्टली इनटू द लोअर बैक में फील हो रहा होता है, और इट मे बी फेल्ट आउटसाइड द एरिया ऑफ द डैमेज डिस्क, और जो डिस्क डैमेज है उसके सराउंडिंग में हो रहा होता है, सच एज बटक्स या अपर थाई के अंदर हो रहा होता है। तो ये डिस्क रिलेटेड पेन होता है, ठीक है, जो कि कम्प्लीटली डिस्क को डैमेज कर रहा होता है। कोई भी वेट लिफ्ट आपने कर लिया, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट उठा लिया, उसकी वजह से ये पेन होना शुरू हो जाता है। स्पेसिफिक मूवमेंट दैट पुट स्ट्रेस ऑन दिस डैमेज डिस्क कैन वर्सन, ये वर्स भी हो सकता है। पिंच नर्व, इसके अंदर आपको इस तरह से फील हो रहा होगा कि नर्व जो है वो पिंच हो जाती है, तो बहुत सिवियर टाइप के सिम्टम्स आ रहे होते हैं। रेडिकुलोपैथी डेवलप हो रही होती है, जैसे कि शार्टे का डिजीज़ हो गई। when there is a pressure on the nerve cause इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है। बल्जिंग और हर्निएटेड डिस्क हो जाती है। हर्निएट डिस्क अकर व्हेन द जेली लाइक सेंटर न्यूक्लियस ऑफ द डिस्क रप्चर हो जाती है। क्या कॉज इसका हो सकता है, आउटर रिंग जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, और क्या हो रहा होता है, जो न्यूक्लियस प्रपोजा होता है वो बाहर निकलना शुरू होता है और स्पाइन के ऊपर प्रेशर जनरेट कर रहा होता है। प्रेशर ऑन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व वुड कॉज पेन, वीकनेस, नमनेस टू सर्टेन एरिया ऑफ द बॉडी।
नेक्स्ट है डीजनरेटिव डिस्क डिजीजेज हो जाता है, ये स्लो डिटोरिएशन आहिस्ता आहिस्ता होती है ऑफ द कुशन लोकेटेड बिटवीन वर्टिब्रा के बीच में जो कुशन लाइक सपोर्ट कह रहे होते हैं वहाँ पे डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। डिस्क जो होती है वो शॉक एब्जॉर्वर होती है बिटवीन ईच वर्टिब्रा। द रिडक्शन या फिर लॉस ऑफ द डिस्क हाइट कैन कॉज पेन। ठीक है, हाइपोमोबाइल ये होती है, हाइपर मोबाइल होती है, स्पेशली विस्को इलास्टिक इसकी प्रॉपर्टी होती है, स्पेशली L4 L5 लेवल के ऊपर। The so-called degenerative disc is not getting enough nutrients and will not be able to repair itself once injured. Nutrients नहीं ले रहा, डिस्क को प्रॉपर नहीं मिल रही है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वहाँ पे सप्लाई नहीं हो रही, तो उसके बाद क्या हो जाता है, डीजनरेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और डिहाइड्रेटेड डिस्क होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो डीजनरेट होना शुरू हो जाती है। एनुलर टेयर स्टार्ट होता है, इफ द आउटर रिंग और एज एनुलर फाइब्रस टीयर इट कैन कॉज बैक पेन। अगर इस रिंग के बाहर टीयर हो जाए, इसकी रिंग के अंदर टीयर हो जाए तो क्या हो जाता है, बैक पेन हो जाता है। द इनर कोर ऑफ द डिस्क और द न्यूक्लियस पल्पोस इज वेरी सॉफ्ट होती है एंड कैन कॉज सिवियर लाइक पेन, जिस तरह से मैंने आपको बताया, इफ इट कम इन कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग नर्व। डिस्क अब या तो सेंट्रली जो है अगर जारी होती है तो दोनों आपकी जो लेग्स है उधर सिम्टम्स आ रहे होते हैं। अगर डिस्क यूनिलैटरल राइट में जारी होती है तो फिर राइट लेग्स में पेन आ रहे होते हैं, जहाँ पर भी ये जिस एरिया के अंदर प्रेशर लगा रही होती है पेशेंट को वहाँ पे सिम्टम्स आ रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पॉन्डोलिस्थेसिस, स्पाइनल बोन स्लिपेज अकर व्हेन वन वर्टिब्रा स्लिप टुवर्ड अदर। ठीक है, उसको आप क्या कर देते हो, स्पाइनल कर देते हो। अगर बैक चला जाए तो आप उसको रीट्रोलिस्थेसिस कह देते हो। सिम्टम्स इसके पेन हो जाता है लोअर बैक पेन के अंदर, थाइस के अंदर, लेग्स के अंदर, इसके अंदर मसल स्पाज्म, वीकनेस हो जाती है और हैमस्ट्रिंग की टाइटनेस, हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग इसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही होती है। डिपेंडिंग ऑन हाउ फार द वर्टिब्रे हैज स्लिप्ड, कि ग्रेड 1 है, ग्रेड 4 है, क्या कितना स्लिप हुआ है, तो उसी हिसाब से आप इसको ट्रीट कर रहे होते हैं। अगर बिल्कुल ही इनिशियल लेवल के ऊपर ये स्लिप हुई है, ग्रेड 1 के अंदर अगर स्लिप हुई है तो आप इसको थ्रू फिजियोथेरेपी पे आप इसको टैकल कर सकते हैं, आसानी से जो है ना ये सेट हो जाएगी। अगर ग्रेड 2 या 2 भी है तो आप उसको सेट कर सकते हैं, बट 4 के अंदर अल्टीमेटली यू रिक्वायर्ड सर्जिकल इंटरवेंशन। डिपेंड कर रहा होता है कि किस नेचर का है। नेक्स्ट है आपके पास स्पाइनल फ्यूजन क्या होती है। स्पाइनल फ्यूजन एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या हो रहा होता है, 2 और मोस्ट वर्टिब्रा इन द स्पाइन्स आर यूनाइटेड टुगेदर, बोन्स जो है ना वो फ्यूज़ हो जाती है, दैट मोशन नो लॉन्गर अकर। आप स्पाइनल यूनिट को नहीं पहचान सकते, आपको फ्यूज मिलेगी, जिस तरह से सैक्रल वर्टिब्री जो सैक्रम की होती है वो फ्यूज़ होती है। दूसरा है यूजुअली अ बॉक्स केज फिल्ड विद अ बोन ग्लू में बी सपोर्टेड बाय स्क्रू पेडिकल। फिर वहाँ पे स्क्रूइंग वगैरह की जाती है ताकि जो है स्पेस क्रिएट किया जा सके। इंटर बॉडी फ्यूजन अप्रोच ये यहाँ पे फिट किए जाते हैं स्क्रूज, ताकि वो जो फ्यूज़ हो गई है वर्टिब्रा वो ओपन हो जाए। ये मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह वीडियो की फॉर्म में। नेक्स्ट है पोस्टीरियर लंबर इंटर बॉडी प्लफ फ्यूजन, वो क्या होती है, डायरेक्ट कंप्रेशन हो जाती है पोस्टीरियर लंबर इंटर बॉडी के दिया होता है, लंबर रीजन के ऊपर अगर पोस्टीरियरली फ्यूज़ हो तो फिर क्या हो जाती है, डायरेक्ट कंप्रेशन मिलती है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, क्योंकि वो डायरेक्टली एक्सपोज हो रही होती है स्पाइनल कॉर्ड से, और नर्व की इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, परमानेंट पैरालिसिस की तरफ पेशेंट जा रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मिनल लंबर इंटर बॉडी फ्यूजन। अवॉइड स्पाइनल सैक, डायरेक्ट कंप्रेशन पॉसिबल, पोटेंशियल नर्व इसके अंदर क्या हो रही होती है, इरिटेट हो रही होती है। उसके बाद एंटीरियर लंबर इंटर बॉडी फ्यूजन, एक्सीलेंट विजुलाइज ऑफ द डिस्क स्पेस, अवॉइड स्पाइनल कॉर्ड का होता है क्योंकि ये एंटीरियरली फ्यूज हो रही है ना। अप्रोच रिस्ट टू ऑर्गन एंड वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर्स। एक्सट्रीम लेटरल इंटर बॉडी फ्यूजन में क्या हो रहा होता है, L4 L5 के लेवल पे होती है या उससे अबव हो जाती है, मसल्स ट्रॉमा की वजह से हो रही होती है। L5 S1 नॉट एक्सेसिबल बिकॉज ऑफ द पेल्विस। एक्सट्रीम लेटरल इंटर बॉडी फ्यूजन, ये इंटर बॉडी फ्यूजन लेटरल हो सकती है, पोस्टीरियर हो सकती है, इंटीरियर हो सकती है, लेकिन जो मोस्ट डेंजरस होती है वो पोस्टीरियर होती है क्योंकि इसमें डायरेक्ट एक्सपोजर हो रहा होता है। ये आपके सामने है इंटीरियर बॉडी फ्यूजन, इंटीरियर पोस्टीरियर। ट्रांसफॉर्मिनल सर्जिकल अप्रोचेज होती हैं एक्सटर्नल लेटरल इंटर बॉडी फ्यूजन। इसकी क्या एडवांटेजेस होते हैं, डज नॉट रिक्वायर एंट्री थ्रू द बैक मसल्स बोन और द रिट्रैक्शन ऑफ मेजर मसल्स। के अंदर प्रॉब्लम आ रही होती है बैक मसल्स के अंदर, बोन्स के अंदर और मेजर ब्लड वेसल्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं।
इसकी इंडिकेशन क्या होती है? इंडिकेशन रीजनरेटिव डिजीज़ के सिम्टम जिस तरह से बताया कि जो पेन है वो बैक पे जाएगा, बटक्स पे जाएगा और लैग पे जाएगा। डिपेंड कर रहा होता है, वेरी कर रहा होता है स्टेजेस। अगर इनिशियल स्टेज है तो पेन सिर्फ बैक तक रहता है, अगर प्रोग्रेस हो गया तो बटक्स और लैग को फोकस कर रहा होता है। रिड्यूस मोशन बिटवीन द वर्टिब्रा, करेक्ट अलाइनमेंट, रीस्टोर प्रॉपर। चीज़ है जिसके ऊपर मैं फोकस करना चाहूँगी वो है कंडीशन प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। डिस्क हर्निएशन हो जाती है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, प्रोट्रूजन हो जाती है न्यूक्लियस की पोस्टीरियरली, जो कि मोस्ट कॉमन है। ठीक है, पोस्टीरियर लैटरली थ्रू द डिफेक्ट इन एन्युलस फाइब्रोसिस। इट इज़ प्रोबेबली दैट मोस्ट रप्चर एंड इनिशिएटेड बाय ट्रॉमा की वजह से पोस्टीरियर लैटरल वाला एरिया जो है वो क्या हो रहा होता है, डैमेज हो रहा होता है। दूसरा इंटीरियर डिस्क प्रोलैप्स होता है, पोस्टीरियर डिस्क प्रोलैप्स होता है, पोस्टीरियरली बहुत कॉमन है। और दूसरा ये होता है सबसे डेंजरस है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपोजर टू द स्पाइनल कॉर्ड आ रहा होता है। एज फार एज द कॉमनेस साइड इज़ बिटवीन L4 एंड L5, मैंने आपको बताया है कि या फिर L5 या सेक्रम होता है। लेकिन अ सर्वाइकल डिस्क प्रोट्रूशन मोस्ट कॉमनली अगर बिटवीन, अगर सर्वाइकल की बात करूँ तो मैं C5 और C6 के बीच में होता है ज़्यादातर जो होता है, और थोरेसिक के अंदर कुछ नहीं हो रहा होता है। और ये किसके अंदर सर्वाइकल कॉमन होता है? ओल्डर पेशेंट्स के अंदर। लंबर किसी को भी हो सकता है क्योंकि लंबर इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो यूनिट है वो पूरा क्या होता है, हाइपर मोबाइल होता है, विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी इसके साथ होती है। स्पेशली जब आप सोकर उठते हो और कोई ना कोई आपने वज़न उठाया, उस वक्त डिस्क क्या हो रही होती है, ओवरलोडेड होती है और क्या हो रहा होता है, फ़ौरन से क्या होता है, मूव हो सकती है। तो इसलिए जो है स्पेशली वो लोग जो यंग पेशेंट आपके पास आ रहा होता है कि प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गया, उसकी हिस्ट्री यही मिल रही होती है कि इन्होंने कोई ना कोई वेट को उठाया होता है। लंबर डिस्क हर्निएशन के क्लिनिकल फीचर्स क्या हो रहे होते हैं, ये मैं सारा कुछ आपकी बुक से बता रही हूँ। जब आप ये स्टडी करें तो प्लीज़ बुक को जो है ना वो आप ओपन कर लें। शार्टिका की प्रॉब्लम आ रही होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंप्रेशन आ रही होती है नर्व की। पेन जो है वो एग्रीवेट हो जाता है खांसने से, छींक मारने से या ज़्यादा हंसने से। और बाय द स्ट्रेट लेग रेज जब आप कर SLR जब आप कर रहे होते हो तो तब स्ट्रेच आ रहा होता है, पेशेंट को वीकनेस फील हो रही होती है, डॉर्सीफ्लेक्शन में प्रॉब्लम हो रही होती है, प्लांटर फ्लेक्शन में प्रॉब्लम हो रही होती है। अच्छा, अगर डिस्क एक साइड पे हो, राइट, अगर डिस्क जो है प्रोलैप्स है तो यूनिलैटरल आ रहा होता है शार्टिक पेन। अगर सेंट्रली हो जाए तो बायलैटरल जो है वो फिर नर्व रिलेटेड आपको पेन आ रहे होते हैं। और समटाइम्स ये क्या हो जाता है, कॉर्डा एक फैना की तरफ भी चला जाता है अगर ये और प्रोग्रेस हो जाए। इसकी एग्जामिनेशन क्या हो रही होती है, फ्लैटिंग ऑफ नॉर्मल लंबर लॉर्डोसिस होता है, इसके स्कॉलियोसिस मिल रहा होता है, लिमिटेड फ्लेक्शन हो जाती है, स्पाइन फ्लेक्स नहीं कर पाता, स्ट्रेट लेग रेज बिकम, SLR जो है वो बहुत पेनफुल हो जाती है, प्लांटर और डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ एंकल क्या हो जाती है, उसके अंदर वीकनेस हो जाती है, सेंसरी लॉस होना शुरू हो जाता है मीडियल एंड डॉर्सम साइड ऑफ द फुट के ऊपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, L5 इनर्वेशन हो रही होती है। सेंसरी लॉस होना शुरू हो जाता है लेटरल साइड ऑफ द फुट पे S1 इनर्वेशन की वजह से। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, एक्सरे करवा रहे होते हैं, MRI करवा रहे होते हैं, जिसके अंदर हम डिस्क को देख रहे होते हैं। मेडिकली ट्रीटमेंट की बात करूँ तो क्या दे रहे होते हैं, एनर्जेसिक दे रहे होते हैं। दूसरा अगर ट्रीटमेंट की बात करूँ तो रेस्ट बता रहे होते हैं, फर्म एंड नरम उसके ऊपर, गद्दे के ऊपर, जेंटल मोबिलाइजेशन फिजियोथेरेपी के अंदर दे रहे होते हैं। इंडिकेशन ऑफ सर्जिकल डिकम्प्रेशन कब होती है, जब कंजर्वेटिव मेजर्स फेल हो जाए। सबसे ज़्यादा जो रोल है वो मेडिसिन और फिजियोथेरेपी का है। मेडिसिन का क्या रोल है, आप एनर्जेसिक देते रहें, न्यूरो ब्लॉकर्स देते रहें। दूसरा फिजियोथेरेपी क्या करवा रही होगी, फिजियोथेरेपी से मोबिलाइजेशन के थ्रू आप जो है इस पर बहुत अच्छा सा जो है इसका और पोजिशनिंग एक्सरसाइज से तकरीबन 100% इससे गुड रिकवरी मिल रही होती है और बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस हो रहा होता है। अगर कोई भी ट्रीटमेंट इफेक्ट नहीं करे तो इन दी एंड आप किसकी तरफ चले जाते हो, सर्जिकल डिकम्प्रेशन की तरफ चले जाते हो, फेलियर हो जाते हैं, रिपीटेड अटैक्स आ रहे होते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अगर हो रही हो या सेंट्रल प्रोट्रूजन हो रही हो, तो उस वजह से भी क्या आपने क्या करना होता है, पेशेंट को सर्जरी सजेस्ट करनी होती है। नेक्स्ट है आपके पास जो चीज़ आपने देखनी होती है सर्जिकल प्रोसीजर्स, मैं आपको अभी दिखाती चलूँगी। मैंने अभी अभी आपकी बुक ओपन की है, मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो आपको बताना चाहिए। शार्टिक पेन के बारे में बताते चलो। शार्टिक का पेन लोअर बैक पेन होता है, रेडिएट हो रहा होता है शार्टिक नर्व रूट कंप्रेशन की वजह से और प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क की वजह से। अदर कॉजेज़ ऑफ शार्टिक पेन क्या हो सकती है, ट्यूमर हो सकता है, कॉर्डा इक्वेना हो सकता है, पेल्विस डिजीज़ हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है, इंजेक्शन इनटू द नर्व अगर लग गया है तो फिर उसकी वजह से भी ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपने देखना होता है।
यही सारी चीज़ें आपकी बुक के अंदर कवर की गई हैं, कोई ऐसी चीज़ है। डेवलपमेंट एनॉमलीज ऑफ स्पाइनल कॉलम्स में स्पाइनल बाइफिडा एपर्टा आ जाता है। इसके अंदर क्या होता है, न्यूरल टिश्यू इज़ लाइंग ओपन, न्यूरल टिश्यू जो है वो ओपन होता है, एंड नो स्किन कवरिंग, कवर नहीं करी होती। यूजुअली उसके अंदर क्या होता है, CSF की लीकेज हो रही होती है और ऐसे पेशेंट को मेनिंजाइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। इसके अंदर क्या होता है, सैक लाइक स्किन हो जाती है जो कि कवर कर रही होती है, और डिफेक्ट हो जाता है अगेन CSF के अंदर मेनिंजियोसील, और न्यूरल टिश्यूज़ क्या डिफेक्ट होता है मायोमेलेंजियोसील के अंदर। स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा में क्या हो रहा था, स्किन कवरिंग द डिफेक्ट कंटेन्स नो कलेक्शन ऑफ CSF और हर्निएटेड न्यूरल टिश्यू हो जाते हैं, बट इट मे बी शोन सम चेंजेस लाइक अ हेरी पैच और स्किन पिगमेंटेशन और फैटी लम्स वगैरह ये मिल रहे होते हैं। जेनेटिक होती है, काउंसलिंग हो रही होती है, दूसरा सर्जिकल रिपेयर हो रहा होता है डिफेक्ट का। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है याद रखनी है। अब और कोई ऐसी चीज़, अच्छा दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताती चलूँ। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज लोकेटेड विद इन द वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, जो कि सॉफ्ट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है मेड अप ऑफ हाईली ऑर्गेनाइज नर्वस टिश्यू से बना हुआ होता है। क्या क्या कॉजेज़ होते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ के, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, गन शॉट इंजरीज़, ऊपर से नीचे अगर कोई गिर गया है, ठीक है, स्पोर्ट्स इंजरीज़, इफेक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड या तो कंप्लीट हो जाता है या फिर इनकम्प्लीट जो है ना स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है। इनकम्प्लीट अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो तो उसके फिर भी प्रोग्नोसिस होती है अच्छी, बट अगर कंप्लीट हो जाए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। अ कंप्लीट इंजरी मीन्स देयर इज़ नो फंक्शन बिलो एट द लेवल ऑफ इंजरी, नो सेंसेशन, जहाँ पे इंजरी हुई है वॉलंटरली मूवमेंट भी नहीं होगी, सेंसेशन भी नहीं होगी। और इनकम्प्लीट इंजरी का मतलब ये है कि फंक्शन बिलो द प्राइमरी लेवल ऑफ इंजरी, वन लिम्ब मे बी एबल टू मूव बट अदर नहीं, फिर दूसरा पार्ट नहीं मूव कर रहा तो फिर आप उसको फिजियोथेरेपी करवा के भी बहुत हद तक मोबाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्वाइकल इंजरी यूजुअली रिजल्ट इन क्वाड्रिप्लेजिया। अगर सर्वाइकल इंजरी हो तो पेशेंट को क्वाड्रिप्लेजिया हो जाता है, बट पीपल इंजरी विद C1 C4 लेवल ऑफन रिक्वायर अ वेंटिलेटर टू ब्रीथ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि C1 C4 की इंजरी में वेंटिलेटर चाहिए होता है और C5 की इंजरी में। हाउएवर रिस्ट एंड हैंड मूवमेंट आर लॉस्ट भी हो जाता है। C6 इंजरीज स्पेयर रिस्ट कंट्रोल बट फंक्शन इज लॉस्ट हो जाता है। C7 और T1 इंडिविजुअल्स कैन स्ट्रेटन देयर आर्म्स बट मे हैव डेक्सट्रिटी प्रॉब्लम ऑफ दियर हैंड एंड फिंगर्स को खोलने बंद करने में और मूव करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। अब आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का थोरेसिक लेवल से नीचे अगर हो तो पैराप्लेजिया होता है और हैंड इसमें इफेक्ट नहीं हो रहे होते, बट एट T1 थ्रू द T8 लेवल इंजरी हो रही है देर में भी पुअर ट्रंक कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल नहीं रहता ट्रंक का, जिसकी वजह से एब्डोमिनल मसल्स का भी कंट्रोल चला जाता है, बाउल एंड ब्लैडर डिस्फंक्शन हो रहे होते हैं। लोअर इंजरीज हो जाए T9 से T12 पे अलाउ गुड सिटिंग बैलेंस फ्रॉम एब्डोमिनल मसल्स के थ्रू, जो है ना उसको काउंटर कर रहा होता है, एब्डोमिनल मसल्स जो है ना उसको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। दूसरा ये हो रहा होता है कि ट्रंक कंट्रोल वाइल इंजरीज टू द लंबर एंड सेक्रल रीजन्स मीन्स अ डिक्रीज इन कंट्रोल ऑफ हिप फ्लेक्सर्स एंड लेग्स अलॉन्ग विद लॉस ऑफ सेंसेशन टू मोटर फंक्शन। ये बहुत डेंजरस होती है लंबर रीजन की अगर इंजरीज हो जाए। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज इसमें बहुत डेंजरस होती है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होता है बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है, सेक्सुअल फंक्शन कॉमनली इफेक्टेड, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। अदर इफेक्ट में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर हो जाता है और स्वेटिंग नहीं आ रही होती है, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। हाउ विल यू डिटेक्ट इट? आप एक्सरे स्पाइन करवा रहे होगे, उससे आपको पता लगेगा किस लेवल की इंजरी है। CT स्कैन और MRI हो रहा होता है जब ट्रॉमा होता है, तो उसमें हम देख रहे होते हैं कि कोई कंप्रेसिव रीजन तो नहीं है लाइक ब्लड क्लॉट्स वगैरह, हीमाटोमा वगैरह। इसके बाद माइलोग्राम हो रहा होता है, सोमैटोसेंसिटिव प्रोवोक्ड पोटेंशियल टेस्टिंग और मैग्नेटिक स्टिमुलेशन जो कि डिटरमाइन कर रहे होते हैं और सिग्नल्स कैन गेट थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, जाके वहाँ पे चेक कर रहे होते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके ट्रीटमेंट की बात करूँ तो इमोबिलाइज करना पड़ता है पेशेंट को जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ होता है, ठीक है, इमोबिलाइज करना पड़ता है, और उससे क्या होता है थोड़ा सा हीलिंग का टाइम दिया जाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, सर्जरी की जाती है जिसमें डीकम्प्रेशन लेमिनेक्टमी बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो होता है, और फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए एक्सटर्नल फिक्सेटर या इंटरनल फिक्सेटर दिए जाते हैं, बोन ग्राफ्ट किए जाते हैं। स्पाइनल ट्रैक्शन में रिड्यूस डिसलोकेशन और मैं भी यूज़ टू इमोबलाइज द स्पाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल ट्रैक्शन भी दी जाती है। डिस्कल में भी इमोबलाइज विद स्ट्रॉन्ग्स मेटल ब्रेसेस वगैरह के थ्रू जो है वो सर्वाइकल ट्रैक्शन